उस हम्म, असुर का राजा है वृषप्रवा हम्म, हम्म, और उसका गुरु है शुक्राचार्य। अच्छा और दोनों का एक एक लड़की है। अच्छा। जो वृषप्रवा का पुत्री है शर्मिष्ठा हम्म, और उसका जो गुरु है शुक्राचार्य का पुत्री है देवजानी। अच्छा, शुक्राचार्य का देवजानी है और वृषप्रवा का शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा, अच्छा। और ऐसे है जैसे एक ही महल में है गुरु का बेटी है और राजा का बेटी है, दोनों में तो मिलजुल बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, और लोग दोस्ती थोड़ा है। दोस्ती था, हम्म, अपने सहेली हिसाब से चले ये जंगल में और कुछ भी अपने दास दासी का हम्म, बेटी के लोग का साथ हम्म, जब चले ये जंगल में, उसमें उन लोग क्या है ना वस्त्रहीन होकर स्नान करते थे। हम्म, और उस टाइम शिव जी उसी रास्ता में भ्रमण करने के लिए आते थे। वो लोग दूर से देख दिए शिव जी आ रहे, हमको ऐसे अवस्था में देखकर कुछ श्राप दे देंगे बोलकर वो पानी से निकाल कर झटपट वस्त्र को धारण कर दिए। अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें क्या हो गया ना, कौन किसका वस्त्र पिंधा पता नहीं चला। बाद में पता चला देवजा जो राजा का पुत्री जो शर्मिष्ठा का कपड़ा देवजानी पहन दिया। अच्छा अच्छा, पहन दी राजा की पुत्री का वो देवजानी पहन। हाँ। और जो देवजानी का वो जो शर्मिष्ठा पे पहन दी, उल्टा पुल्टा हो गया। तो वो जो राजा का तो बेटी था वो तो पैसा वाला है, उसका थोड़ा अच्छा भी था, समझाइए। और ये गुरुपुत्री होने पर भी है भी इतना तो धन नहीं है, समझाइए। अभाव नहीं है लेकिन इतना भी धन नहीं है। तब तो शर्मिष्ठा थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बोला, अरे तुम को इतना शर्म नहीं आता, हमें राजा का बेटी है, हमारा कपड़ा तुम पहन दिए, आप तुम ऐसा झगड़ा होते होते बोल दिया एक शब्द, कठोर शब्द बोल दिया, तुम्हारा बाप कुत्ते जैसे पूछ हिला हिला कर हमारा राजधानी को आता कुछ सेवा करता, जो तनख्वाह मिलता उसी में तुम लोग को पैसा प्राप्त होता, उसमें तुम्हारा गुजार चलता। अच्छा। और हमारा इतना तुम्हारा साहस है, हमारा कपड़ा पहन दिया, ऐसा बोलकर दोनों को झगड़िए। अच्छा अच्छा। जब झगड़िए ऐसे तो जो क्षत्रियाणी होते वो थोड़ा साहसी होते, शक्ति भी ज्यादा रहता। ब्राह्मण का बुद्धि तो तेज रहता लेकिन शारीरिक बल थोड़ा इतना नहीं होता। उसको एक कुआं था, कुआं में जल भी नहीं था और ऐसा कुआं में ढकेल दी। अच्छा, शर्मिष्ठा देवजानी को ढकेल। हाँ, ढकेल दी। जब ढकेल दी वो क्या करेगी बेचारी, वो तो वहाँ रोने चिल्लाने लगी। तो वो ढकेल दी, वो वापस अपने घर आ गई। अच्छा। अपने सहेली लोग का साथ। अच्छा। लेकिन उसी रास्ता देकर जजाति महाराज, अच्छा, वो भी भ्रमण करने के लिए, कुछ शिकार करने के लिए राजा भी थे वो भी। वो ये लेकिन एक चित्कार सुने, कुछ आवाज सुना, तो बोले जब चित्कार सुने तो फिर उसी रास्ता देकर गए, उसी जहाँ पर आवाज आती है। हाँ, तो जाकर देखे एक युवती कन्या है, वो फिर वस्त्रहीन होकर कुआं में पड़े हैं। तब तो बोले पूछे उसको, तुम कौन है, क्या है, तुम्हारा शरीर में ऐसे वस्त्र नहीं, हम कैसे आपको क्या कर सकते, हम तो देख भी नहीं सकते, क्योंकि जजाति यदि वो राजा था, क्षत्रिय था, वो धर्म का सिद्धांत को जानता था, वस्त्रहीन मनुष्य को देखना निषेध बोलकर। तो वो क्या उसका पास ऐसा दोपट्टा था, दोपट्टा को फेंक दिया और वो पकड़ कर रखा। मैं दोपट्टा को फेंक रहा हूँ, उसी को तुम पकड़ कर को आओ, मैं खींच दूंगा। अच्छा अच्छा। जो कुआं से दोपट्टा से रस्सी के तरफ आगे देवजानी, तो उसका हाथ को पकड़ लिया और खींच लिया। तब तो बोला मुझको देखो, आप इतना विपत्ति से रक्षा किए, उद्धार किए, और मैं कुमारी कन्या हूँ और हमारा पिता है जजाति शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य का पुत्री मैं हूँ, और आप मुझको पानी ग्रहण करना है, क्योंकि मेरा तो पूरे शरीर आप देखे हैं। अच्छा, जो पूरे हाँ, हाथ भी पकड़ लिए, आप हमारा नाथ बन जाओ। नहीं, हम तो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ब्राह्मण का पुत्री है, हम क्षत्रिय है।
ये तो अनुलोमन है, विलोम हो जाएगा। तो समझा कि नहीं, ये शास्त्र का विरुद्धाचरण है। मतलब ब्राह्मण की पुत्री से क्षत्रिय नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन क्षत्रिय की पुत्री से ब्राह्मण कर सकता है। हाँ, तब तो क्यों नहीं करना चाहते, नहीं आप ब्राह्मण है, ठीक है बोला फिर। और दूसरे वो भी बोली, वो जो क्या बोलते हैं, देवजानी बोली देखिए मैं तो आप क्षत्रिय है ठीक है, लेकिन मैं आपको शादी करूँगा जैसे भी, और हमको कोई ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं शादी करेगा तुमको ब्राह्मण? नहीं, मैं मुझको ऐसा श्राप है बोला। अच्छा। क्योंकि वो जो शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी विद्या जानता था। अच्छा। और बृहस्पति को वो विद्या नहीं उसको पता नहीं था, गुरु को। बृहस्पति गुरु, क्योंकि बृहस्पति देवता का गुरु है। अच्छा। शुक्राचार्य असुर का गुरु है। अच्छा। तो जब बृहस्पति को वही विद्या जानकारी नहीं था, तब तो उनका जो बेटा कच्छ था, वो मुक्ति संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए वो स्वयं उनका पिताजी जो बृहस्पति शुक्राचार्य का पाके भेजे थे। यदि शुक्राचार्य दोनों में नहीं पड़ता था, क्योंकि एक असुर का गुरु है, ये देवता का गुरु है। दोनों में तो असुर और देवता में ज्यादा लड़े नहीं, दोनों ब्राह्मण में ज्यादा लड़ाई है। अच्छा। समझा कि नहीं? अच्छा। शुक्राचार्य भी ब्राह्मण है और बृहस्पति भी ब्राह्मण है। अच्छा अच्छा। और विद्या कैसे मिलेगा? विद्या तो जब तक गुरु नहीं करेगा विद्या नहीं मिलेगा। तब तो उसका पाक विद्या मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए उनका बेटा कच्छ गया। कच्छ देखने में बहुत बड़ा सुंदर पुरुष है, समझा कि ना, ब्राह्मण घर का पिला है, लड़का है। और वो तो मुक्ति संजीवनी विद्या तपस्या कर तो प्राप्त कर दिया। जब प्राप्त कर दिया, जब वापस आने का टाइम वो तो उस शुक्राचार्य से प्राप्त कर लिया वो मृत्यु संजीवनी। लेकिन जो शुक्राचार्य का बेटी देवजानी थी, वो बोली मैं आपको शादी करूंगा बोला। अच्छा। शादी करता मैं शादी करूंगा आपको। अच्छा। बोली। तब तो वो जो कच्छ बृहस्पति का बेटा कच्छ बोला, तू मेरा गुरु का बेटी है, मैं तेरा गुरु भ्राता है, तू मेरा बहन है, और मैं तेरे को शादी नहीं कर सकता। तब तो गुस्सा होकर देवजानी बोली, तू जो मृत्यु संजीवनी विद्या लिया वो नाकज हो जाएगा वो। अच्छा। रद्द हो जाएगा वो। अच्छा, भूल जाएगा। हाँ, भूल जाएगा वो। अच्छा। जब वो श्राप दे दी, ये भी श्राप दे दिया, तू बिना दोष में मुझको श्राप दे दिया, तेरे को कोई भी ब्राह्मण शादी नहीं करेगा वो। अच्छा। कोई भी ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। इसको श्राप दे दिया कि कोई ब्राह्मण तुमसे शादी नहीं करेगा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को श्राप दे दिए, दोनों को ऊपर पड़ गया। उसका विद्या भी भूल गया, और ये जो श्राप दे दिया भी कोई ब्राह्मण उसको शादी नहीं करेगा। इसलिए बोल दिया, इसे है मेरा पहले से श्राप है, इसलिए आप मेरा लग्न शरीर को देखे हैं, आप ही मेरे पति रूप से प्राप्त कर पत्नी रूप से प्राप्त कर स्वीकार करिए। ठीक है, तुम्हारा आप जो बोल रहे हो वही ठीक है, लेकिन तुम बोलने से मैं वही बात को स्वीकार नहीं करूँगा। वही प्रस्ताव अगर तुम्हारा पिताजी लेकर आएंगे तो मैं स्वीकार करूँगा। तब वो जाकर जब वहाँ से उधार हो गया, जाकर अपने राजबाटी में पहुँचा, वो पिताजी को बहुत रो को विलाप कर बोला, बोली पिताजी देखो हम ऐसे ये थे, वो कपड़ा में चेंज हो गया, उसका पहन लिया, मुझको गुस्सा होकर कुआं में ढकेल दिया, और उल्टा बोला तुम्हारा पिताजी कुत्ते की तरह हमारा यहाँ पुरोहित काम करता, पूछ हिला कर जैसे आता कुत्ता उसी प्रकार से आता पोथी लेकर, और हमारा राजस्व से कमाई कर आप लोग को चलते, और हम इसी का घर में नहीं रहेंगे बोले। तब तो शुक्राचार्य जैसे सुने, वो भी पूरा जैसे चूट खाने वाले सांप जैसे फाँव फाँव करते ना, बाप बेटी ऐसे गुस्सा आकर महल से चले गए। तब जो बुसपरवा था असुर का गुरु, असुर का राजा, उसको पता चल गया जे मेरा गुरुजी हमारा महल छोड़कर जा रहे। तब तो वो जाकर रिक्वेस्ट करे, क्या क्यों चले जा रहे, क्या हुआ, हमारा क्या अपराध हुआ, सारे लीला बताई। शुक्राचार्य बताए ऐसा है तुम्हारा बेटी हमको बोलता कुत्ता है, और उल्टा हमारा बेटी को कुआं में ढकेल दिया, हम यहाँ नहीं रहेंगे।
बोले, क्योंकि वो शुक्राचार्य नहीं रहेगा तो उनका असुर लोग का पूरा विनाश हो जाएगा। विनाश हो तो बुद्धि देने वाले, शक्ति देने वाले शुक्राचार्य ही है, हाँ, समझा ही नहीं। हाँ, गुरु ही है, हाँ, सही गुरु है। हाँ। तब तो उनको दंडवत प्रणाम किया और रिक्वेस्ट किया। तब शुक्राचार्य बोले, अगर मेरा बेटी जो बोलेगा उसको तुम स्वीकार करेगा तो हम जाएंगे। बोले ठीक है, आपका बेटी जो बोलेगा हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, उसका बेटी बोला, मैं कहीं भी शादी करूंगा तो तुम्हारा बेटी अगर मेरा दासी का रूप से जाएगा तो हम लोग तुम्हारा राजमहल को वापस जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बोल अच्छा, मतलब देवजानी बोली राजा से हाँ कि मेरी जहाँ शादी होगी तुम्हारी बेटी मेरे साथ जो शर्मिष्ठा ने शर्मिष्ठा जो है मेरी दासी बन के दासी बनकर जाएगा। हाँ। लेकिन दासी बनकर जाएगी, दासी होकर ही रहेगी। अच्छा अच्छा ऐसा उसको मेरा पति पत्नी के व्यवहार नहीं करेगा। हाँ, दासी दासी जैसे। हाँ। और दासी ऐसे रहेगा जैसे महल में नहीं है, आउटसाइड सर्वेंट। अच्छा। समझा कि महल में रहेगा तो वो तो एयर कंडीशन वही खाएगा वही ठंडी में फिर वही हीटर खाएगा हाँ। और रानी के बराबर रहेगा। उसका पनिशमेंट जैसे मिले, जैसे महल का बाहर ही दास का जो काम रहता नहीं, वही काम ही करेगा। बोले ठीक है। बोला जो देवजानी जो बोला वो गुस्सा परवा सबको सब हो गया। तो फिर उनका पिताजी को बोला, देखो वो मुझको कुआं में गिरा दिया था, गिर गया था, वो ही मुझको उद्धार किए और मुझको वस्त्रहीन अवस्था में भी वो देखे, उनको मैं शादी करना चाहता हूँ। तब शुक्राचार्य बोले, हमारा बेटी को शादी करो। बोले ठीक है। बोला ययाति से जजाति। और शादी का टाइम भी वही शर्त रखे, देखो मेरा पुत्री तो आपका पत्नी रूप से जाएगा, लेकिन उसका साथ जो दासी जाएगा शर्मिष्ठा, उसको कभी भी पत्नी के बराबर व्यवहार नहीं करना। तुम दासी के बराबर व्यवहार करना और तुम्हारा महल का बाहर का जो काम काज है उसी में लगाना। ठीक है। बोला लेकिन क्या हुआ, वो जो देवजानी था उसी का देवजानी और जो उसका पत्नी तो थी, उसका दो संतान हुए, ध्रुव और अनु। ध्रुव और अनु दो संतान हुए। अच्छा, देवजानी और ययाति से। हाँ, देवजानी और जजाति का दोनों का अंश से ध्रुव और अनु दो संतान हुए। अच्छा, ये ध्रुव महाराज नहीं है? नहीं, वो अलग है। और जो दूसरा एक था उसका नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा एक बार क्या हुआ ना, राजा घूमते घूमते, ऐसा तो महल में हमेशा नहीं बैठते ना, कभी कभी बगान में बगीचा में थोड़ा बाहर घूमते घूमते चले गए थोड़ा। लेकिन उस टाइम वो मासिक धर्म से निवृत्त हो गए थे। और ऐसा ही तो माताओं को ऐसा तो पुरुष का स्पर्श लेना चाहिए। तब तो पूरा सारे अपना अंदर का बात बताई शर्मिष्ठा, देखिए मैं तो ऐसा क्षत्रियाणी हूँ और ऐसे थोड़ा बहुत गलत काम के लिए मुझे ऐसे पूरा पनिशमेंट लेना पड़ता और मेरा कोई सहारा नहीं है। आप राजा है और राजधर्म के आधार पर थोड़ा मुझको भी तो दासी हिसाब से आपका रोटी दाम दे सकते। और अभी मासिक धर्म से मैं निवृत्त हुआ हूँ और मैं कहाँ किसका पास आश्रय लूँगा। बोले ठीक है, तुम चाहते हैं तो। बोले उसका साथ भी शारीरिक समागम किए, उसका 3 संतान हुई। समझाइए, 3 संतान हुई है। उसको देवजानी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो बाहर में ऐसा आउट ऑफ जैसे कैंपस में रहती थी। तो बोले एक दिन क्या हुआ, वो घूमते घूमते बच्चे लोग महल में आ गए। उस टाइम देवजानी और जजाति महाराज दोनों महल में थे। वो देवजानी देखी ये अच्छा गुलगालू, अच्छा हृष्ट-पुष्ट है, देखने में बहुत सुंदर है, जैसे जजाति महाराज जैसे भी शक्ल आता है। ये बच्चे लोग कहाँ से आ गए यहाँ? और पूछताछ की, जो अंदर का महल का जो दासी लोग को भी पूछी, ये लोग कहाँ से आए। तो जजाति महाराज भी पूछे वो लोग कौन है। हाँ, तुम गुस्सा नहीं होगा तो मैं बोलूँगा। बोला नहीं, बोलिए। बोले ये शर्मिष्ठा बोली, उसका मुझको रिक्वेस्ट किया, मैं तो कहीं किसी का साथ कोई मेरा शादी ब्याह भी नहीं है। आप राजा है, आप भी हमारा पति जैसे है, हमको भी पत्नी रूप से थोड़ा स्वीकार करो। बोले मैं भी उसको भी
तीन संतान दिया हूँ बोले। अच्छा। तब तो देवजानी जैसे क्या बोले चूट खाने वाले नाग साहब जैसे फों फों गुस्सा आता ना, ऐसा फों फों कर कर पूरा तुरंत वो महल को छोड़कर चला गई, अच्छा। चल गई। तब जजाति महाराज जैसे एक कामिक पुरुष है हाँ। वो जाकर इतना रिक्वेस्ट किया, देखिए देवजानी, उसको प्रणाम भी किया, पैर भी अच्छा। पकड़ लिया। अच्छा। देखिए देवजानी, तुम असली तो तुम रानी है हाँ। और तेरा बेटा ही राजा मेरा राजगद्दी में बैठे, वो तो दासी है। बोला उसको संतान हो गया, वो तो दासी है होकर सर्वेंट होकर उसका माँ और बेटे सब ऐसे ही रहेंगे हाँ हाँ। और उसमें तेरा कोई नुकसान नहीं है, राजगादी में तुम्हारा बेटा लोग ही बैठेंगे। बोले नहीं, वो सत्य को जीत लिया, वो धर्म को जीत लिया। ऐसा अनेक उदाहरण देकर देवजानी पूरा मुख फुलाकर चली गई। अच्छा। जैसे कोई भी माताजी लोग गुस्सा होते ना, मुख फुला देते, हाँ। पुरुष गुस्सा होता तो आंख लाल हो जाता। अच्छा। समझा कि नहीं, ऐसा मुख भारी कर कर पूरा चल गई। हाँ। चल तो गई, जाकर उनका पिताजी को बता दिया, देखिए पिताजी, जिस शर्त पर आप मुझको कन्यादान किए थे जजाति महाराज, हमको धोखा दे दिए, क्योंकि अधर्म होकर हमको धर्म को जीत लिया, अच्छा। असत्य होकर सत्य को जीत लिया। मुझको 2 संतान प्राप्त हुआ, उसको 3 संतान दे दिए। अच्छा। और शुक्राचार्य भी बहुत क्रोध में जर्जर हो गया। हाँ। बोला जैसे भी शुक्राचार्य का पास भी जाकर रिक्वेस्ट किया, प्रणाम किया, बहुत कुछ स्तुति किया जजाति महाराज, लेकिन वो सुने नहीं। अच्छा। उसको श्राप दे दिए, तुम इतना कामिक है, हाँ। मेरा बेटी को छोड़कर दूसरे को पत्नी रूप से तू स्वीकार कर रहा, हाँ। तो बुढ़ा हो जा बोले। अच्छा, बुढ़ा हो जाने का उसको श्राप दे दिया। हाँ, अच्छा। तो श्राप तो दे दिया, क्योंकि ब्रह्म वाक्य धनार्दन, जो ब्राह्मण का मुख से जो वाक्य निकलता भगवान उसको स्वीकार कर देते, समझा कि अनुमोदन दे देते। जैसे श्राप दे दिया वो तो बुढ़ा हो गया, लेकिन बोला देखिए जी पिताजी, आप तो हमको श्राप दे दिए, क्योंकि वो ससुर पितृतुल्य होता, हाँ। लेकिन आपका बेटी का बारे में आप कुछ नहीं सोचे। हाँ। वो तो जवानी है, मैं बुढ़ापा हूँ, हाँ। अच्छा। उसका हाल क्या होगा। हाँ। तो फिर शुक्राचार्य से जो वो बात तो सही है, वो तो बड़ा अनर्थ हो गया है, मुख से तो निकाल गया, वही होगा, उसका तो कोई दैव का विधान है, उसको खंडन कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण का मुख से निकाल गया, ठीक है, हर चीज़ का कुछ समाधान भी है। बोले अगर तुम चाहेगा तो तुम्हारा शरीर को चेंज कर सकता। तुम्हारा 5 बेटा है, ध्रुव, अनु, जदु, तुर्वसु। ये देवजानी का 3 है, नहीं देवजानी का 2 है, शर्मिष्ठा का 3 है। ये जो 5 संतान है, किसी को भी आप बोलो, अगर तुमको शरीर परिवर्तन कर देगा ना, तुम फिर विषय का भोग कर सकते। तुम्हारा बुढ़ापा वो ले जाएगा कोई भी बेटा, और उसका जवानी तुमको दे देगा। जाकर पहले उसका जो जदू बेटा था ना, बड़े बेटा, उसको जाकर बोला, बेटा इस प्रकार स्थिति है, मैं एक गलती कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाना जी हमको श्राप दे दिए, मैं बुढ़ापा हो गया, और उसको मैं क्या करूँगा। तुम्हारा माँ का भी अभी तक जवानी है, मेरा विषय भोग का भी समाप्त नहीं हुआ, दोनों में ऐसा सब कुछ अंदर का बात जदू को बता दिया। तुम्हारा शरीर मुझको दे दो, मेरा शरीर ले जाओ बोला। देखिए पिताजी, बुढ़ापा तो लेना तो दूर का बार, बुढ़ापा देखने के लिए भी कोई नहीं चाहता, समझा कि नहीं। और अगर आप भी भजन कर कर भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जवानी मांगते तो मैं दे देता, और विषयी भोग के लिए मांगते मैं तो दे नहीं सकता। अच्छा। तब तो शुक्र, ये जो कौन है, जयति महाराज दुखी हो गया। फिर दूसरे बेटे को बोला, वो लोग भी ऐसे बोले, नहीं शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। और बुढ़ापा तो बुढ़ापा में ना कुछ कर सकते, ना घूम सकते, ना खा सकते, नहीं देख सकते, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती, हर प्रकार का समस्या ही समस्या है। हम शरीर जवानी देकर बुढ़ापा नहीं लेंगे बोले। लेकिन जदू तुर्वसु दोनों मना कर दिए, दुर्हु अनु वो भी मना कर दिए, लेकिन जो लास्ट छोटे वाला था पुरु, शर्मिष्ठा का जो बेटा था, वो जो पुरु, उसका पग गया। वो बोला, बेटा इस प्रकार स्थिति है, अब मेरा
बुढ़ापा ले जाओ, तुम्हारा जवानी दे दो। वो बोला पिताजी वास्तविक जो हमारा शरीर मिला है पिता माता का कृपा से, आपका आशीर्वाद से, और वही जो उत्तम कोटि का बेटा होता पिता माता का भाव को सुन कर मन भाव को जान कर वो काम करता। और अब स्वयं मुख खुलकर मुझको बोल रहे, और शरीर तो आप दिया हुआ शरीर है, समझाइए ना, पिता माता का अंश से ही शरीर बनता, और अपना शरीर लेना चाहते तो आप किसी में भी इस्तेमाल करो, हमारा लेना देना कुछ नहीं, हम दे देंगे। अच्छा। तब तो बहुत प्रसन्न हुआ उसको, तुम्हारा वंश परंपरा खूब दिन तक चलेगा बोलकर उसको कुछ आशीर्वाद दिए, और दोनों का जो शरीर को चेंज कर दिए। अच्छा। जब शरीर चेंज कर दिए, वो बुढ़ापा ले लिया पुरु, और पुरु का जवानी ये ले लिया। काफी वर्ष तक जजाति महाराज विषय का भोग किया। भोग करते 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 फिर जब वैराग्य आ गया, फिर जाकर बोला, अपने बेटा को दे दिया वो अपने जवानी, फिर बुढ़ापा ले लिया। बोला एक कहानी सुनाया। ऐसा ये बकरा था, बड़ा कामी था, और काम से तृप्ति नहीं हो पाया, एक दूसरे बकरी से फिर उसका संबंध स्थापना कर दिया। फिर जब संबंध स्थापना कर दिया, बकरी का जो मालिक था वो बकरा का अंडकोश को काट दिया, फिर अंडकोश को जोड़ दिया, फिर अंडकोश जैसे जोड़ दिया, फिर काम विकार में फिर कुछ दिन भोग किया, फिर काम करते करते उसका संतुष्टि आ गया, फिर उसका वैराग्य आ गया। जब वैराग्य आ गया, वैराग्य कर फिर अपने भजन कर भगवत धाम चला गया। तो ये बकरा वाला कहानी ये याती महाराज अपने बेटे को सुनाया? हाँ। अच्छा। क्योंकि वही बकरा बहुत कामी होता। अच्छा। तो बकरे का उदाहरण देते हुए अपने बारे में बता रहे हैं। अपने बारे में मैं वही बकरा था हूँ, और जो बकरी का जो मालिक है उसका पिता शुक्राचार्य है। अच्छा। और जो बुढ़ापा आ गया, अंडकोश को काट दिया, फिर कैसे शरीर में जवानी आ जाएगा उसको फिर जोड़ दिया। वही लास्ट में वही उदाहरण देकर फिर अपने बारे में रियलाइजेशन अनुभूति कर फिर शरीर उसको दे दिया, अपने शरीर लेकर फिर भजन कर फिर अपना जय हो भगवत धाम चलाइए। बहुत अच्छा।